गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। टुडे वी आर गोइंग टू ज्वाइन क्लास 6 इन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास में क्लास जो है 6 ज्वाइन करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक हम लोगों ने बहुत अच्छा से यह बात जान लिया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है। साथ साथ हम लोग ये भी जान लिए हैं कि कोई सेंटेंस असर्टिव में आता है उसको नेगेटिव में, नेगेटिव से असर्टिव में, इसके साथ इंट्रोगेटिव से असर्टिव में, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में, और एक्सक्लामेटिव सेंटेंस का अभी तक ये क्लास चला है जो क्लास नंबर 5 था। ओके, आज की छठा क्लास में हम लोग एक एक्सक्लामेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं रूल 2 से लेकर आपका 4 तक पढ़ेंगे। इसके बाद क्लास 7 में 4 के बाद हम लोग रूल पढ़ेंगे 5 से लेकर आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। आपको याद होगा फ्रेंड्स, क्लास जो 5 चला था एक्सक्लामेटिव टू असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने का रूल मात्र 1 बताया गया था, एक रूल बताया गया था। उसमें ये बताया गया था कि व्हाट अगर हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो उस हाउ के एडजेक्टिव को पहले वेरी का यूज करते हैं। ओके, लेकिन व्हाट के बाद अगर नाउन आता है तो उस नाउन के पहले जो है बहुत सारे एडजेक्टिव्स जो ग्रेट होता है ना, ग्रेट होता है या बिग होता है या लवली होता है, वंडरफुल होता है, इसके साथ और भी सारे एडजेक्टिव्स में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। उसमें 5 क्लास में जो क्लास चला था उसमें एक मैंने छोटी सी मिस्टेक किया था। एक एग्जाम्पल्स मैंने लिखा था उसमें कि व्हाट अ फूल, व्हाट अ फूल ही, व्हाट अ फूल बॉय ही इज, व्हाट अ फूल बॉय ही इज। तो उसका मैंने आंसर बता दिया था। सबसे पहले इसका सेंटेंस असर्टिव में चेंज करते हैं तो लिखते हैं कि ही इज, है ना, अब VERY, वेरी फुल बॉय। मैंने आंसर ये बताया था, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ा ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ फुल जो है नाउन है, यहाँ फुल क्या है, नाउन का काम कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ही इज। अब चूंकि व्हाट के बाद से नाउन आ जाता है तो आप तो ग्रेट का यूज कर सकते हैं, बड़ा, यहाँ ग्रेट का मतलब बड़ा, या बी का यूज कर सकते हैं। तो ही इज अ ग्रेट, GREAT, ग्रेटफुल कह सकते हैं। फुल बॉय, वह एक बहुत बड़ा मूर्ख लड़का है। तो मैंने बस वहाँ वेरी का यूज कर दिया था, थोड़ा सा मिस कर दिया था, इसके लिए सॉरी। आप इस चीज़ को सुधार लेंगे। क्लास 5 में मैंने बताया था इस रूल को, ठीक है। तो आप क्लास 5 में सीखे थे कि व्हाट के बाद, हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव आता है, जैसे यहाँ क्वेश्चन आ गया हाउ, हाउ टॉल अ गर्ल, हाउ टॉल अ गर्ल शी इज, हाउ टॉल अ गर्ल सी इज, कितनी लंबी लड़की है वह। तो इसको अगर असर्टिव में चेंज करने चलते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। तो चलिए हम लिख दें यहाँ सी इज। ओके, और हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले हम वेरी का यूज करते हैं। तो सी इज और इसके बाद वेरी, सी इज अ वेरी, है ना, सी इज अ वेरी टॉल। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टॉल गर्ल, GIRL, सी इज अ वेरी टॉल गर्ल, वह एक बहुत लंबी लड़की है। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना देंगे। तो व्हाट हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है तो आप उसके पहले वेरी का यूज करते हैं, लेकिन व्हाट के बाद अगर नाउन आता है तो ग्रेट का यूज करते हैं, पीसफुल का यूज करते हैं, है ना, वंडरफुल का यूज करते हैं, लवली का यूज करते हैं। बहुत सारे एडजेक्टिव से ये सब रूल बताया था। आगे मैंने इसमें एक नोट बताया था कि कभी कभी विदाउट सब्जेक्ट का आता है, जैसे व्हाट अ फूल, है ना, बॉय। तो मान लीजिए लड़के के लिए तो भी आप ही इज लिखेंगे। वो सब रूल्स आपसे रिक्वेस्ट है, वे सबके सब रूल्स आप लोग जाकर देख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के एक्सक्लामेटिव सेंटेंस में, इट मीन्स कि ट्रांसफॉर्मेशन के छठे क्लास में एक्सक्लामेटिव सेंटेंस के दूसरे क्लास में रूल नंबर हम लोग 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। तो देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है कि कुछ एक्सक्लामेटिव सेंटेंस में ओ डैट, ओह डैट, ओफ हर, वुड डैट, इफ़ आई कुड ओनली, इफ़ आई वेयर, ETC जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करते समय सेंटेंस में नॉर्मली आई विश या आई अर्नेस्टली डिजायर से शुरू किया जाता है। ध्यान दीजिए, ये रूल्स है। इसमें अगर कोई सेंटेंस ओ डैट से शुरू हो जाता है, या ओ फॉर से शुरू होता है, या वुड डैट से शुरू हो जाता है, इफ़ आई वर से शुरू होता है, तो जब असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले या तो विश लिखते हैं या आई अर्नेस्टली डिजायर से शुरू करते हैं किसी सेंटेंस को। एज फॉर एग्जांपल अगर देख लें, अगर हम लिखना चाहें कि इफ़ आई वर अ किंग, ओके, अगर मान लीजिए पहला एग्जांपल आ गया कि इफ़ आई वर अ KING, इफ़ आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता,
है ना। तो इसको अगर सेंटेंस में अगर चेंज करना चाहते हैं असर्टिव में, तो सबसे पहले आई विश लिखेंगे, आई विश डैट, है ना, आई विश डैट आई वेयर अ किंग, आई विश डैट आई वेयर अ किंग, मैं कामना करता हूँ कि काश एक राजा होता, है ना, कि मैं एक राजा होता। इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। आई विश वाला सेंटेंस में यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर रहे प्लूरल रहे, वर्ब हमेशा प्लूरल ही होता है, इसका आपका ध्यान देना है ना। तो इस तरह से आप समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, ओ डैट ही वर माई फेथफुल फ्रेंड। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाता है, ओ डैट, ओके, क्या आ जाता है फ्रेंड्स, ओ डैट ही वेयर माई फेथफुल, FAITH FUL, फेथफुल FRIEND, ओ डैट ही वेयर माई फेथफुल फ्रेंड। ओ काश वह मेरा कौन सा दोस्त रहता फ्रेंड्स, काश वह मेरा वफादार दोस्त रहता। इस तरह का सेंटेंस आता है, ओ डैट। तो आप क्या लिख सकते हैं, आई विश लिख सकते हैं या आई अर्नेस्टली डिजायर लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप लिख सकते हैं इसका, अगर असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, आई विश लिखेंगे, सबके सब सेंटेंस में। तो लिखेंगे आई विश डैट ही वेयर माई फेथफुल, FAITH FUL, फेथफुल FRIEND, फेथफुल फ्रेंड बना सकते हैं इस तरह से। एक लास्ट में एग्जांपल और समझा देता हूँ। कोई भी सेंटेंस अगर ओ डैट से या आई वुड डैट से आता है ना, जैसे कि एग्जांपल आ गया, वुड डैट ही वर एलाइव। अगर मान लीजिए एग्जांपल आ गया इस तरह का कि वुड डैट, क्या आ जाता फ्रेंड्स, वुड डैट, जैसे एग्जांपल आ गया WOULD, वुड डैट ही वेयर एलाइव, ALIVE, है ना, काश वह जिंदा होता, वुड डैट ही वर एलाइव, काश वह जिंदा होता। तो इस तरह के सेंटेंस वुड डैट से शुरू होता है या ओ डैट से शुरू होता है या इफ आई, है ना, से शुरू होता है। तो आप उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, यहाँ असर्टिव में चेंज करने के लिए आई अर्नेस्टली डिजायर लिख सकते हैं, आई अर्नेस्टली डिजायर, है ना, अर्नेस्टली EARNESTLY, अर्नेस्टली डिजायर DESIR, आई अर्नेस्टली डिजायर, मेरी हार्दिक इच्छा है, डैट लिखेंगे ना, ही वर ALIVE, ही वर एलाइव। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं ना। कभी भी कोई एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस वुड डैट, ओ फॉर, है ना, ओ डैट वुड डैट से शुरू होता है तो हमेशा या तो अर्नेस्टली डिजायर लिखेंगे, डैट का यूज करेंगे, अब बाकी जो सब्जेक्ट आता है उसको ऐसे लिख देंगे। तो बताइए यह रूल आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको इस रूल में दिक्कत होती है तो आप क्लास नंबर और रूल नंबर लिखकर आप हमको कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको फिर से आगे बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे हम लोग रूल नंबर कितना पढ़ लेंगे, रूल नंबर 3 पढ़ लेते हैं। आगे हम लोग रूल नंबर 3 पढ़ लेंगे इस एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट रूल क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा इस बोर्ड को इरेज कर लो, साफ़ कर लो, उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ जे आगे आप कैसे इसको लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आगे रूल नंबर 3 कहता है, आगे रूल नंबर 3 कहता है कि कुछ एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस इन्फिनेटिव का मतलब 2 + वर्ब 1 से शुरू होते हैं, इन्हें असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए रूल होता है इट प्लस स्ट्रेंज या सरप्राइजिंग या सैड, डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना है, मतलब सब्जेक्ट नहीं, जो सारे वर्ड्स आते हैं इसके बाद यूज किया जाता है। तब समझ गए कुछ एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, इन्फिनेटिव से शुरू होता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि 2 + वर्ब 1 से हमेशा शुरू होगा। तो उसका असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए अगर असर्टिव सेंटेंस में हम लोग चेंज करने चलेंगे तो जानते हैं क्या करेंगे, उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखें, इट लिखते हैं, इज लिखते हैं, स्ट्रेंज लिखते हैं या सरप्राइजिंग लिखते हैं या सैड लिखते हैं, उसके बाद से डैट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं और शुड लिखते हैं। और शुड के बाद जो भी सारे वर्ड्स आते हैं उसको लिख दिया जाता है ना। एज फॉर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि
थिंक ऑफ हर कमिंग हेयर सो सून। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल आ गया, टू थिंक ऑफ हर COMING कमिंग हेयर सो सून। अब इसका मतलब समझिए क्या हुआ, वहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। टू थिंक ऑफ हर कमिंग हेयर सो सून, इसका मतलब इतनी जल्दी उसे यहाँ आने की सोचने के लिए, इतनी जल्दी उसे यहाँ आने की सोचने के लिए, आश्चर्य की बात, इतनी जल्दी। तो सबसे पहले अगर इस तरह का टू थिंक आता है, टू स्टडी आता है, टू स्पीक आता है ना, टू कम आता है, तो अगर इस तरह का कोई एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस आता है, वहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है, तो उसको असर्टिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है बताइए, हर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी, तो इसके पहले सबसे पहले हम लोग इट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसको असर्टिव में चेंज करने के लिए, असर्टिव में चेंज करने के लिए हमने अभी बताया था रूल्स, इट प्लस स्ट्रेंज का यूज करते हैं, या शॉकिंग का यूज करते हैं, सरप्राइजिंग का सैड का यूज करते हैं। तो आप कह सकते हैं इट इज स्ट्रेंज, इट इज STRANGE, इट इज स्ट्रेंज लिखेंगे ना, डैट, डैट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट सी है, चूँकि हर है तो हर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सी लिखेंगे बाबू यहाँ, तो सी हो जाएगा। इसके बाद हमने बताया था कि शुड लिखना है रूल में, तो SHOULD, सी शुड, है ना। कम लिखेंगे, कम हेयर सो सुन। अब कहेंगे कि शुड के बाद कम क्यों लिखे, चूँकि शुड मॉडल वर्ब है, तो हमेशा मॉडल वर्ब के बाद वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं इट इज स्ट्रेंज शी शुड कम हेयर सो सुन। यह सर्च की बात है कि उसे यहाँ इतना जल्दी आना चाहिए, यह आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। एक एक रूल को आप ध्यान देते चलिए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिख देंगे, टू थिंक ऑफ माई सीइंग यू हेयर। टू थिंक क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, टू थिंक ऑफ माई, टू थिंक ऑफ माई क्या, सीइंग यू हेयर, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है ना। यह सर्च की बात है, इतनी जल्दी आने के लिए ऊपर का हिंदी हो गया। अब देखिए, टू थिंक ऑफ माई सीइंग यू हेयर, इस तरह से आ जाएगा सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट इज़ स्ट्रेंज लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, इट इज़ स्ट्रेंज, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए इट इज़ STRANG स्ट्रेंज, और उसके बाद से डैट का यूज करेंगे। स्ट्रेंज के बाद से किसका यूज करेंगे, डैट का यूज करेंगे। और उसके बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो माई है तो आई लिख देंगे, और शुड चाहिए SHOULD शुड, और उसके बाद से सी यू हेयर बन जाएगा ना। तो इट इज़ स्ट्रेंज डैट आई शुड सी यू हेयर, यह सर्च है कि मुझे तुम्हें यहाँ देखना चाहिए, मतलब यहाँ मिलना चाहिए। यहाँ सी का मतलब टू थिंक ऑफ माई सीइंग यू हेयर, है ना। मतलब इस तरह से हो जाएगा हिंदी, इतनी मुझसे यहाँ मिलने के लिए। माई सीइंग हियर यहाँ मतलब मुझे आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य है मुझे आपसे यहाँ मिलने के लिए, है ना। मिलनी चाहिए, यहाँ शुड माने चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि अगर कोई जब भी अगर टू थिंक आता है, जिस तरह से इन्फिनिटिव होता है, तो उसका अगर असर्टिव में चेंज करने चलते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इट इज स्ट्रेंज। आप सरप्राइजिंग भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा घटना हो गई तो सैड भी लिख सकते हैं। डैट लिखेंगे, सब्जेक्ट शुड, और उसके बाद से शुड के बाद जो भी सारे वर्ड्स बच जाते हैं उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये आपका रूल नंबर एक्सक्लेमेटिव टू असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने का यह रूल नंबर कितना है फ्रेंड्स, थर्ड। अब हम लोग आज की क्लास में लास्ट रूल देख लेंगे, रूल नंबर 4। इसके बाद से हम लोग 7वें क्लास में 5 से लेकर कुछ और रूल देखेंगे। उसके बाद एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस 7वां खत्म हो जाएगा और हम लोग शुरू करेंगे उसके बाद से पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग रूल नंबर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को क्या देख लेते हैं, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 3, है ना। चलिए रूल नंबर 3 कहता है कि कुछ एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेज के 2 भाग होते हैं
और वे एंड से जुड़े होते हैं, ऐसे सेंटेंसेज का ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से किया जाता है। अब देखिए कभी कभी एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस आएगा कि दो भाग रहेगा, एक इधर एक उधर, और दोनों के बीच में एंड से जुड़ा होगा। क्या होगा? दोनों के बीच में एंड से जुड़ा हुआ होगा, तो आप उसको उस एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले रूल लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग उसका करते हैं इट प्लस इज, एडजेक्टिव लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एडजेक्टिव। अब उस एडजेक्टिव में स्ट्रेंज लिख सकते हैं, एस्टोनिशिंग लिख सकते हैं, शॉकिंग लिख सकते हैं। उसके बाद से आप डैट का यूज करते हैं, उसके बाद से आप सब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद से शुड लिखते हैं, बी लिखते हैं, और बाकी के जो सारे वर्ड्स आएंगे बी के बाद उसको लिख दिया जाता है। समझ गए? जैसे मान लीजिए सपोज डेट मैं एक एग्जांपल लिखूं आपके लिए, एन ऑफिसर एंड सच अ थीफ। यह बहुत बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे लिखेंगे OFFICER, एन ऑफिसर एंड SU सच अ थीफ, एन ऑफिसर एंड सच अ थीफ। तो देखिए एक वर्ड ये है और एक सेंटेंस ये है, दोनों के बीच में एंड जुड़ा हुआ है ना, एक ऑफिसर और इस प्रकार का चोर। तो इसका अगर इस तरह का एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस आता है और इसको अगर आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इट इज शॉकिंग लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? एस्टोनिशिंग लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? शॉकिंग। इट इज शॉकिंग डैट, शॉकिंग एस्टोनिशिंग लिख सकते हैं, है ना। इट इज शॉकिंग डैट, यह शॉक की बात है, सरप्राइज की बात है। क्या चीज़? डैट। अब उसके बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो लिखेंगे एन ऑफिसर, OFFICER, एन ऑफिसर। उसके बाद से हमको चाहिए शुड, है ना। क्या चाहिए बाबू? शुड चाहिए, तो SHOULD, शुड बी। शुड बी है, जो बच गया सो लिख देंगे सच अ थीफ, है ना। इट इज शॉकिंग डैट, यह शॉक की बात है, आश्चर्य करने वाली बात है कि एक ऑफिसर को इस प्रकार से चोर होना चाहिए। तो इस तरह से आप बनाएंगे। सब में सेंटेंस में इट इज शॉकिंग डैट शुरू करेंगे, या शॉकिंग की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? सरप्राइजिंग लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल और मैं लिख सकता हूँ अ मदर एंड ग्रेडी, है ना। अ मदर एंड ग्रेडी, एक माँ और लालची। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लिख दें, अ मदर, MOTHER, अ मदर एंड GREEDY। मान लीजिए अगर इस तरह के एग्जाम्पल आ गया, अ मदर एंड ग्रेडी, एक मम्मी और लालची, तो आप कैसे बनाएंगे? आप लिख सकते हैं इट इज सरप्राइजिंग, है ना। इट इज SUR सरप्राइजिंग, SURPRISC, है ना, सरप्राइजिंग। क्या लिख सकते हैं? सरप्राइजिंग लिख सकते हैं, या एस्टोनिशिंग लिख सकते हैं। एस्टोनिशिंग लिख देते हैं, है ना। जैसे एस्टोनिशिंग, ओके। इट इज एस्टोनिशिंग डैट, डैट लिखेंगे। अ मदर, सब्जेक्ट है तो लिखेंगे अ मदर, MOTHER। अ मदर शुड, SHOULD, शुड बी ग्रेडी। ध्यान देना है। इट इज एस्टोनिशिंग, यह एस्टोनिशिंग है। एस्टोनिशिंग माने आश्चर्य की बात है कि एक मम्मी को लालची होनी चाहिए। तो समझ गए ना। जब भी कोई सेंटेंस अगर आता है उसमें एंड से जुड़ा रहता है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, तो उसको इट इज एस्टोनिशिंग या इट इज शॉकिंग लिखेंगे। तीसरा एक लास्ट एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे लिख सकते हैं सच अ गर्ल एंड माई लवर। सच अ गर्ल लिखेंगे SUCH, सच अ गर्ल एंड माई LOVER, सच अ गर्ल एंड माई लवर। तो क्या लिख सकते हैं? इट इज स्ट्रेंज, STRANG, इट इज स्ट्रेंज डैट। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। इट इज स्ट्रेंज डैट, उसके बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए था सच अ गर्ल, सच अ गर्ल, GIRL, गर्ल। और उसके बाद शुड चाहिए ना, तो सच अ गर्ल शुड, SHOULD, शुड बी, सच अ गर्ल शुड बी माई लवर, LOVER। इस तरह से यह आश्चर्य है, स्ट्रेंज है, विचित्र है। इट इज स्ट्रेंज डैट, यह विचित्र है कि इस प्रकार की लड़की मेरी प्रेमिका होनी चाहिए।
तो बताइए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग एक्सक्लेमेटिव टू असर्टिव सेंटेंस को चेंज किए, अब कभी कभी इस तरह का सेंटेंस आ जाएगा, इट इज़ स्ट्रेंज डैट सच अ गर्ल शुड बी माई लवर। अब इसको एक्सक्लेमेटिव में कहेगा चेंज करने के लिए, तो आप इस तरह से चेंज करेंगे, है ना। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव में ऐसे, असर्टिव को एक्सक्लेमेटिव में ऐसे, इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब इसका जो है ना फॉर्मेशन चेंज हुआ है, मीनिंग चेंज नहीं होता है। तो ये आपका क्लास छठा रहा। 7वां क्लास में हम लोग रूल नंबर 5 से पढ़ेंगे, 5 से लेकर 5, 6, 7। लास्ट रूल जो है 3 ठो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का हो गया क्लास, 2 ठो इंट्रोगेटिव का हो गया, 5 ठो 2 ठो असर्टिव का, 7 ठो क्लास हो जाएगा आपका, 7 ठो रूल हो जाएगा, सॉरी 7 ठो क्लास हो जाएगा। और बहुत अच्छा से आपको एक्सक्लेमेटिव तक, असर्टिव से लेकर एक्सक्लेमेटिव तक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी देख सकते हैं, और फेसबुक मेरे पेज है इंग्लिशपुर का, उसमें भी देख सकते हैं, व्हाट्सअप पर भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप अच्छा से ग्रामर, आप ग्रामर का कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं अच्छा से, आप हमको कमेंट करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।